हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्टडी विद एन के सिंह यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः मैं आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। भारतीय राज्य व्यवस्था में मौलिक अधिकारों की श्रृंखला के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे हैं राइट टू इक्वलिटी अर्थात समानता के अधिकार पर। इसके पूर्व के लेक्चर में हमने अनुच्छेद 16 पर विस्तार से चर्चा की थी। आज हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 17। आर्टिकल 17, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अर्थात अस्पृश्यता का उन्मूलन। अस्पृश्यता मीन्स छुआछूत का अंत या उन्मूलन का अंत। As we know, untouchability is abolished. Untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden. Is forbidden. The enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offense punishable in accordance with law। अर्थात छुआछूत का उन्मूलन कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध है। अर्थात किसी भी रूप में इसे प्रैक्टिस करना सख्त मना है। अनटचेबिलिटी अर्थात छुआछूत से उपजी किसी भी निर्योग्यता को लागू करना एक अपराध होगा और वो कानून के अनुसार दंडनीय होगा। तो इन नटसेल हम कह सकते हैं कि छुआछूत से उपजी किसी भी निर्योग्यता को लागू करना एक दंडनीय अपराध होगा। अनुच्छेद 17 के द्वारा छुआछूत का उन्मूलन कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध है, मना है। इसके अलावा छुआछूत से उपजी
किसी निर्योग्यता को लागू करना एक अपराध होगा, एक अपराध है जो कानून के अनुसार दंडनीय होगा। तो फ्रेंड्स, ये है संक्षिप्त जानकारी आर्टिकल 17 के विषय में। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि 1976 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम में, अधिनियम 1955 में मूलभूत संशोधन करके इसका नाम बदलकर नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम, इट मीन्स सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1955 कर दिया गया और इसका विस्तार कर दांडिक प्रावधान या उपबंध और सख्त कर दिए गए कर दिए गए हैं। इसके अलावा अस्पृश्यता से संबंधित और क्या बातें सामने आ सकती हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि अस्पृश्यता को ना तो संविधान में और ना ही किसी अधिनियम में परिभाषित किया गया है। हालांकि मैसूर हाईकोर्ट उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 17 के संबंध में यह व्यवस्था दी कि शाब्दिक व व्याकरणिक
समझ से परे इसका प्रयोग ऐतिहासिक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके अलावा अगला बिंदु हमारा क्या होगा? जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955 के द्वारा छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया है। दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया है। कर दिया गया है। इसके तहत व्यक्ति को 6 माह कारावास या 500 रुपये जुर्माना अथवा दोनों शामिल हैं। इसके अलावा इसके तहत दोषी पाए गए इसके तहत दोषी पाए गए व्यक्ति को संसद एवं राज्य विधानमंडल के चुनाव के लिए अयोग्य ठहराने की भी व्यवस्था है। अब हम देखेंगे कि अनुच्छेद 17 के अंतर्गत किन किन विषयों को, किन किन बिंदुओं को अपराध घोषित किया गया है। इस अनुच्छेद के तहत निम्न को अपराध घोषित किया गया है। निम्न को अपराध घोषित किया गया है। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1, किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश से रोकना या कहीं पर पूजा से रोकना। इसके अलावा परंपरागत धार्मिक, दार्शनिक या किसी अन्य आधार पर अस्पृश्यता
को न्यायोचित ठहराना, इसके अलावा किसी दुकान, होटल या सार्वजनिक मनोरंजन स्थल में प्रवेश से इनकार करना। चर्चा को आगे जारी रखेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगला बिंदु है अनुसूचित जाति के किसी भी व्यक्ति की बेइज्जती करना, ये भी अपराध होगा। इसके अलावा अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों या हॉस्टल में सार्वजनिक हित में प्रवेश रोकना। इसके अलावा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता को मानना। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को वस्तु बिक्री या सेवा देने से इनकार करना। तो फ्रेंड्स, ये तमाम बिंदु हैं जिनको अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अपराध घोषित किया गया है। अगर कोई व्यक्ति इनकी प्रैक्टिस कर रहा है तो वो कानूनन दंडनीय अपराध होगा। इसके अलावा छुआछूत की अगर हम मूल में जाएं तो जैसा कि हम जानते हैं कि लेट 19th सेंचुरी अर्थात 1863 में अमेरिका में स्लेवरी सिस्टम को फॉलो किया जा रहा था और तभी वहां के प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन लेकर के आए थे 13th अमेंडमेंट अर्थात इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन लेकर आए थे। इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन ये यूएस में 1863 में, इसी को 13th अमेंडमेंट कहा जाता है। ये इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन लेकर के आए थे अब्राहम लिंकन और इसके आधार पे ये कहा गया था कि दैट ऑल द पर्सन्स हेल्ड एज स्लेव्स आर एंड हेंस फॉरवर्ड शैल बी फ्री। इसके आधार पे वहां क्या बोला गया कि दैट ऑल पर्सन्स held as slaves are and henceforward shall be free।
अर्थात इसमें कहा गया कि अभी तक आज तक जितने भी लोग दास्ता में बंधे हुए हैं वो आज से मुक्त, आज से स्वतंत्र घोषित किए जाते हैं। ठीक जिस तरीके से इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन यूएस में लाया गया था 13th अमेंडमेंट के द्वारा, उसी तरीके से हमारे भारतीय संविधान के पार्ट 3 में अनुच्छेद 17 के अंतर्गत एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी को लाया गया, अर्थात छुआछूत के अंत को लाया गया। तो एक रेफरेंस पॉइंट है, हमने एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी अर्थात अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत, उसकी अवधारणा कहां से लेकर रखी है, तो दैट इज वो कंसेप्ट हमने इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन, इसी को 13th अमेंडमेंट यूएस में कहा जाता है, जो अब्राहम लिंकन लेकर के आए थे, और इसके तहत वहां पर दास प्रथा का उन्मूलन किया गया था। जिस तरीके से इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन के द्वारा अब्राहम लिंकन के द्वारा ये कहा गया कि दैट ऑल पर्सन्स हेल्ड एज स्लेव्स आर एंड हेंस फॉरवर्ड शैल बी फ्री, कि आज तक जितने भी लोग दास थे, गुलाम थे, अब से वो स्वतंत्र होंगे, अर्थात दास प्रथा का अंत कर दिया गया था इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन के द्वारा अमेरिका में। ठीक उसी तरीके से उसी को रेफरेंस मानते हुए हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 17 लाया गया और उसके द्वारा छुआछूत का अंत कर दिया गया, अर्थात एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म्स इज फॉरबिडन, कि ये कहा गया कि छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है और इसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध है, अर्थात सख्त बना है, और अगर कोई इसे जबरन लागू करना चाहता है तो वो कानून के अनुसार दंडनीय होगा। और कौन कौन से विषय दंडनीय होंगे, किन किन चीजों को अपराध माना गया है, इन तमाम बिंदुओं पर हमने इस विस्तार से चर्चा की है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, थोड़ी सी जगह खाली करते हैं। हमारा अगला बिंदु है अनुच्छेद 18। उपाधियों का अंत। एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। जैसा कि हम जानते हैं कि अनुच्छेद 18 जिसमें उपाधियों का अंत कर दिया गया है, इस आखिर इसे लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हम लोग 200 साल से ज्यादा अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं और अंग्रेजों ने अपने समय में लोगों को समाज से बाइफरकेट करने के लिए, लोगों को समाज से पृथक करने के लिए उपाधियां बांटी। जैसे किसी को राजा कहा, किसी को राजा साहब कहा, किसी को नवाब कहा, किसी को नवाब की उपाधि दी गई, किसी को राजा की उपाधि दी गई, किसी को सवाई की उपाधि दी गई, किसी को राय बहादुर की, किसी को खान बहादुर की। इस तरीके की तमाम उपाधियां अंग्रेजों के द्वारा प्रदान की गई थी, और जो इस तरीके की उपाधियां इन लोगों को आम जनता से पृथक करती थी, तो उसी को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद 18 को लाया गया और इसके तहत उपाधियों को का अंत कर दिया गया, केवल सेना और शिक्षा से संबंधी उपाधियों को छोड़ करके। अर्थात शिक्षा और सेना के संबंधी उपाधि आप धारण कर सकते हैं, इसके अलावा अन्य उपाधियों का अंत कर दिया गया। अब कोई ही व्यक्ति ना तो अपने नाम के पहले राय बहादुर, शमशेर बहादुर, खान बहादुर या नवाब या राजा साहब या महाराज, इस तरीके के तमाम उपाधियां आप अपने नाम से पहले नहीं लगा सकता है। यहां तक कि कोई पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसा विजेता भी है, पुरस्कार विजेता, वो भी अपने नाम के आगे इस तरीके की उपाधि नहीं धारण कर सकता है। तो इसमें उपाधियों का अंत कर दिया। और इसके अलावा उपाधियों का अंत सेना व शिक्षा संबंधी उपाधियों को छोड़कर अन्य उपाधियों का अंत कर दिया गया। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति विदेश से कोई उपाधि धारण करना चाहता है तो उसे महामहिम राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर विदेश से कोई
उपाधि लेना है किसी व्यक्ति को तो उसको महामहिम से पहले प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये कुछ बिंदु थे जो अनुच्छेद 18 के अंतर्गत चर्चा में थे। आज हमने ये समानता के अधिकार को कंप्लीट कर दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेशन अच्छी हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे आगे हम स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत, अर्थात आर्टिकल 19 के अंतर्गत हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।